3 दिसंबर 1994 की रात लगभग 8:30 बजे के आसपास का वाकया रहा है। एक नेताजी चुनाव में प्रचार कर कर अपने घर वापस आ रहे थे। उनकी कार के अंदर, उनकी एम्बेसडर कार के अंदर खुद सहित 5 लोग बैठे हुए थे। जैसे ही मुजफ्फरपुर ज़िले में संजय सिनेमा को वो पार करते हैं, कुछ ही दूर आगे चलने के बाद कई वर्दीधारी लोग, पुलिस वाले, उन्हें रोक लेते हैं। शायद उन्हें चेकिंग करना था या कुछ काम करना था। कार रुक जाती है और कार रुकने के बाद जैसे ही गाड़ी का शीशा नीचे उतरता है, तभी लगातार AK-47 से गोलियां चलने शुरू हो जाती हैं। एक के बाद एक धारदार गोली चल रही थी। गोलियों की बौछारें, उनकी आवाज़ें सुनने के बाद आसपास के इलाके में भी दहशत फैल जाती है। बड़ी संख्या में लोग अपने अपने घरों से निकलते हैं, सीधा उस घटनास्थल के जब ओर आते हैं। आकर देखने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस वाले वहाँ से भाग जाते हैं। पुलिस वालों को लोगों ने भागते हुए देख लिया था और एम्बेसडर कार को जब झांक कर देखते हैं, उसके अंदर देखते हैं तो 5 लाशें पड़ी हुई थीं, बिल्कुल खून से लथपथ सब कुछ। और ये बात जब लोगों को पता चलती है तो इस घटना से पूरी बिहार की राजनीति का परिदृश्य बदल जाता है। एक लड़का जो बहुत तेज़ी के साथ मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में शामिल था, वो लड़का न केवल सबसे पीछे खड़ा होता है, बल्कि हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। जबकि उस लड़के के नाम से लोग आज भी थर्राते हैं, आज भी कांपते हैं। उस लड़के को लोग आनंद मोहन सिंह के नाम से जानते हैं, जो कि बाहुबली नेता है, जिसने ना जाने कितने लोगों के साथ अच्छा भी किया और ना जाने कितने लोगों के साथ बहुत बुरा भी किया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश के ज़िला मुजफ्फरपुर की। दरअसल 3 दिसंबर को एक घटनाक्रम होता है। 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है। वो वर्दीधारी होते हैं। उनको पकड़वाने के लिए बड़ी संख्या में लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे। धरना प्रदर्शन की जगह होती है NH-20 पर, नेशनल हाईवे होता है 28 पर, गांव खाबर के पास बहुत सारे नेता होते हैं, एक्स MLA होते हैं, वर्तमान MLA होते हैं, आम जनता होती है, किसान होते हैं। और वही लाशें रखी हुई थी और लाशें रखने के बाद उनकी सिर्फ एक ही मांग थी कि वर्दी पहने हुए जो भी व्यक्ति हैं उनको कम से कम समय में पकड़कर सज़ा दी जाए। सज़ा की मांग के चल रही थी। माइक लगा हुआ है, अनाउंसमेंट हो रहा है, हर व्यक्ति अपनी अपनी बात कह रहा था। और तभी यहाँ से एक एम्बेसडर कार और गुजरती है। उस एम्बेसडर कार पर लाल रंग की बत्ती लगी हुई है। वो व्यक्ति कोई और नहीं होता बल्कि IAS ऑफिसर होता है, जी कृष्णैया। दरअसल जी कृष्णैया गोपालगंज ज़िले के जिलाधिकारी थे और वो बिहार की राजधानी पटना में किसी कार्यक्रम में, किसी मीटिंग में शामिल होकर वापस अपने ज़िले की ओर आ रहे थे। उन्होंने जो रूट अपनाया हुआ था, वो पटना से सीधा मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं और मुजफ्फरपुर से गोपालगंज जाना था उनको अपने ज़िले में। लेकिन रास्ते में उन्हें NH-28 पर, जो गांव खाबर लगता है, वहां पर लोग लाश को रखने के बाद, ये लाश होती है छोटन शुक्ला की, जिनको वर्दीधारी लोगों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। अब लाश रखी है, तभी अनाउंसमेंट होता है और वो गाड़ी जो DM साहब की होती है, वो इस भीड़ से गुजर रही थी। तभी कहते हैं, चाहे DM हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी हो, इस तरह की बात करते हुए हमारे सामने अगर कोई टिकने की कोशिश करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। माइक पे बोलने वाला जब व्यक्ति ऐसे लगातार ऐसे बोल रहा था, वो जाम के बीच में फंसती हुई गाड़ी धीरे धीरे चल रही है। अचानक ही लोगों का गुस्सा भड़क जाता है और गुस्सा कुछ इस कदर भड़कता है कि लोगों ने पथराव करना उस कार पर शुरू कर दिया। ड्राइवर बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था। DM साहब भी वहाँ से अंदर से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप ऐसा मत करिए। जब लगातार उस कार पर पथराव हो रहा है, लगातार लोग उस पर चढ़ रहे हैं, तब कहीं जाकर लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। भीड़ DM साहब को अंदर से बाहर खींच लेती है। IAS जी कृष्णैया ने हाथ जोड़े, रिक्वेस्ट की, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं इस ज़िले का DM नहीं हूँ, मैं दूसरे ज़िले का DM हूँ। लोग तमाशबीन खड़े हुए देखते रहे और देखते ही देखते उस भीड़ ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। मारपीट का सिलसिला कुछ इस कदर था कि DM साहब कभी इस हाथ में, कभी इस हाथ में, कभी इस हाथ में, यानी कि सैकड़ों लोगों की भीड़ में जब लगातार ऐसे ही चलता चला जा रहा था तो DM साहब की सांसें धीरे धीरे थमने लगती हैं। तभी भीड़ में से ही कोई व्यक्ति अपने हथियार निकालता है और DM साहब को गोली मार देता है। बस गोली मारना था कि यहाँ पर अब भगदड़ मचना और ज़्यादा तय हो जाता है। इतनी ज़्यादा भगदड़ होती है, लोग डरने लगते हैं, भागने लगते हैं। पहले से पुलिस यहाँ पर मौजूद थी, पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही थी। यानी कि सीधे सीधे एक अधिकारी को इस तरह से मारना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसके बाद ये कहानी यहाँ से शुरू होती है।
इससे पहले कि मैं कहानी पे आऊँ, दरअसल बिहार में एक ज़िला है सहरसा, वहाँ का एक गांव है पचगछिया। पचगछिया का रहने वाला एक लड़का, उसके परिवार के लोग, उसके दादा, उसके पिताजी, उसके परिवार के ख़ानदान के लोग आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेते रहे थे। और इस परिवार को लगता था कि हमारा इस देश पर बड़ा अधिकार है क्योंकि हमने ज़्यादा काम किया है। और तभी इस घर में, इस परिवार में एक लड़का जन्म लेता है जिसका नाम होता है आनंद मोहन सिंह। 17 साल की उम्र होती है इस लड़के की, और 17 साल की उम्र से ही इसने राजनीति में कदम रखना शुरू कर दिया था। बस इसकी एक ही लड़ाई थी कि जो लोग आरक्षण मांगते हैं वो देश को कहीं ना कहीं पीछे खींच रहे हैं, इसलिए मैं आरक्षण मांगने वालों के खिलाफ हूँ। और इसी बात को देखते हुए इसने अपनी एक पार्टी बनाई, इसने एक अपनी सेना बनाई। इसका नाम था प्राइवेट सेना। ये अपनी प्राइवेट सेना के माध्यम से घर घर जाते थे, जो लोग आरक्षण की मांग करते थे, गोलियां चलाते थे, मारते थे, पीटते थे। मतलब उनका विरोध करना ही इनके एक नीति बन गई थी, नियत बन गई थी। हालांकि ये बड़े लोगों को भी लूटते थे और बड़े लोगों को लूटने के बाद गरीबों की मदद भी करते थे। लेकिन इस मदद के साथ साथ इनका जब ये काम आरक्षण के विरोध में खड़ा होना था तो ये लगातार चलता चला जाता है और ये लड़का फिर राजनीति में दखल देना शुरू कर देता है। 1980 में ये अपनी एक समाजवादी क्रांति सेना के नाम से एक पार्टी बनाता है। उसको बनाने के बाद इसी बीच में जो प्राइवेट आर्मी होती है, वो प्राइवेट आर्मी कहीं ना कहीं लोगों के साथ शोषण कर रही थी, मारपीट कर रही थी। तभी इस लड़के को 3 महीने की सज़ा सुनाई जाती है। 3 महीने के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है, लेकिन अपना काम जो था वो बखूबी कर ही रहा था। 1990 में जनता दल ने इसे माहेशी विधानसभा से उतार दिया चुनाव में, तो ये विधायक बन जाते हैं। और एक तरफ विधायक बनते हैं, विधानसभा में पहुंच जाते हैं और प्राइवेट आर्मी की अगुवाई भी कर रहे थे। मारपीट करना, ये गुंडागर्दी करना। तो इस व्यक्ति का नाम बहुत तेज़ी के साथ सुर्खियों में रहने लगा। इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अब सलाखों के पीछे पहुंचाने की कोशिशें होने लगी। तभी इस व्यक्ति ने 1993 में एक और पार्टी बनाई, उसका नाम था बिहार पीपल्स पार्टी। और समता पार्टी से कहीं ना कहीं हाथ मिला लिया। समता पार्टी कोई और नहीं थी, नीतीश कुमार की पार्टी होती है। और जब ये पार्टी बनती है तब चुनाव होते हैं, और चुनाव में इस लड़के की पार्टी ने, बिहार पीपल्स पार्टी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि नीतीश कुमार की पार्टी कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि 3 सीटों पर इनके लोग खड़े हुए थे, तीनों की तीनों सीटें हार जाते हैं और नीतीश कुमार की पार्टी के लोग जीत जाते हैं। 1994 में इनकी पत्नी लवली आनंद, वो वैशाली से लोकसभा चुनाव लड़ती हैं और जीत जाती हैं, इनकी पत्नी सांसद होती हैं। अब इन्होंने अपनी पार्टी का रुख, अपने काम करने के तरीके कुछ इस कदर आगे बढ़ाने शुरू कर दिए कि पूरे बिहार में इस युवा चेहरे का नाम हर किसी की ज़ुबान पर आने लगा। और तभी इनसे एक व्यक्ति दोस्ती करता है जिसका नाम होता है छोटन शुक्ला। छोटन शुक्ला इनसे दोस्ती कर बैठता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, आनंद मोहन सिंह और छोटन शुक्ला। छोटन शुक्ला अपने चुनाव में प्रचार प्रसार करके आ ही रहे थे कि वर्दीधारी कुछ लोगों ने इन पर हमला कर दिया। हमला करके न केवल छोटन शुक्ला को मारा बल्कि 5 लोगों की हत्या कर देते हैं। और जब ये बात आनंद मोहन सिंह को पता चलती है तो आनंद मोहन सिंह अपने दोस्त, अपने छोटन शुक्ला के शव को उठाकर वो रख देते हैं खबरा गांव के पास, और वहाँ विरोध प्रदर्शन शुरू कर रहे थे। लेकिन विधि के विधान को कौन मिटा सकता है। वहाँ से गोपालगंज के जिला अधिकारी जब जा रहे थे तो इनके ही लोगों ने उनको इतना मारा पीटा, बाद में गोली मार देते हैं, जिला अधिकारी मर जाते हैं। जैसे ही डीएम साहब के परिवार वालों को ये पता चलता है कि उनके बेटे की लोगों ने हत्या कर दी है, क्योंकि डीएम साहब रहने वाले थे मूल रूप से आंध्र प्रदेश के, घर वाले पहुँचते हैं सीधा मुजफ्फरपुर और वहाँ जाने के बाद मुकदमा दर्ज कराते हैं 35 लोगों के खिलाफ। 35 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और उन 35 लोगों में कुछ बड़े नाम होते हैं, कुछ चर्चित नाम होते हैं, जिसमें आनंद मोहन सिंह नंबर 1 पर होते हैं। साथ ही एक अखलाक अहमद होते हैं जो कि एक्स एमएलए रह चुके थे, मंत्री भी रहे थे। अरुण कुमार होते हैं, हरेंद्र कुमार होते हैं। आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवली आनंद भी होती हैं, मुन्ना शुक्ला जो कि छोटन शुक्ला का भाई भी होता है, साथ ही शशि शेखर ठाकुर। इन सहित 35 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के बाद पुलिस मामले की जांच करती है और जांच पड़ताल करने के बाद इसकी चार्जशीट लगाती है। और चार्जशीट लगने के बाद एक ऐसा वक्त आता है 3 अक्टूबर 2007। 3 अक्टूबर 2007 को 3 लोगों को सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। ये शायद भारत के इतिहास में किसी नेता को, किसी को फांसी देने का पहला मामला था। अब जब ये फांसी की सज़ा सुनाई जाती है उसमें आनंद मोहन सिंह, अखलाक अहमद
और साथ ही अरुण कुमार, इनको तो फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को, हरेंद्र कुमार, मुन्ना शुक्ला, शशि शेखर ठाकुर, इनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन जब मुकदमा 35 लोगों के खिलाफ था तो 35 लोगों में से महज 7 लोगों को दोषी करार दिया जाता है निचली अदालत में। बाकी के 29 लोगों को फ्री छोड़ दिया जाता है। उन्हें कह दिया जाता है कि इनका कोई इसमें कसूर नहीं है। यहाँ भीड़ ने कुछ इस कदर भड़काया, भीड़ को इस कदर उकसाया कि उन्होंने इस तरह की हत्याकांड को अंजाम दे दिया। वक्त आगे बढ़ने लगता है और अगले ही साल 10 दिसंबर 2008 को हाई कोर्ट पटना में यह मामला पहुंच जाता है। पटना पहुंचने के बाद यहाँ पर जो फांसी की सज़ा होती है उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है और जिन लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, सबूत के अभाव में उन लोगों को बरी कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। फिर एक बार फिर मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और 10 जुलाई 2012 को सिर्फ आनंद मोहन की सज़ा को बरकरार रखा जाता है और बाकी लोगों को सबूत के अभाव में छोड़ दिया जाता है। आज सन 2022 है। बीच बीच में ये लोग आनंद मोहन सिंह पैरोल पर बरी तो हो जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन हमेशा हमेशा जेल से बाहर जाने की कोशिश करने की तमाम कोशिशें कर रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे। एक बात शायद आपको सुनकर हैरानी भी होगी, 1996 में जेल में रहते हुए शिवहर लोकसभा लगती है। वहाँ से जेल से ही ये चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़ते ही चुनाव जीत जाते हैं, क्योंकि जनता में, लोगों में कुछ इस कदर का प्रभाव रहा था। आनंद मोहन सिंह को लोग इतना चाहते थे कि जेल के अंदर ही उन्हें जिता देते हैं। एक बार नहीं बल्कि एक बार फिर से 1998 में वो लोकसभा का फिर से चुनाव लड़ते हैं और फिर वो जीत जाते हैं। शायद लोगों को यही अंदाज़ा लगा रहे थे कि यदि डीएम साहब की हत्या ना होती, यदि छोटन शुक्ला के हत्यारों को पकड़ लिया गया होता, क्योंकि कई साल बीत जाने के बाद भी जब छोटन शुक्ला के मामले में पुलिस को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं तो अदालत इस केस को हमेशा हमेशा के लिए बंद करने का आदेश दे देती है। और आज भी ये बात कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दफन होकर रह गई है कि एम्बेसडर कार पर हमला करने वाले वो वर्दीधारी सचमुच पुलिस वाले थे या बदमाश थे, ये कौन थे, नेता थे, उनका आज तक भी कोई खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन जिस तरह से ये लड़का आनंद मोहन सिंह बहुत तेज़ी के साथ उभर रहा था, जनता में इसका बहुत तेज़ी के साथ एक रुतबा कायम हो रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि लालू प्रसाद यादव को ये छोड़कर कहीं पीछे और इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाएगा। शायद उसकी पत्नी यानी कि लवली आनंद भी बाद में विधायक बनती हैं, सांसद भी बनती हैं, बेटा भी विधायक बनता है। ये सभी लोग ये कहने लगते हैं कि इनके पिता को, इनकी आनंद मोहन सिंह को कहीं ना कहीं राजनीतिक शिकार किया गया था। राजनीतिक षड्यंत्र के चलते उन भीड़ में से ही किसी ने भीड़ को उकसाया था। उकसाने के बाद सारा का सारा ब्लेम आनंद मोहन सिंह के सर पर रख दिया था, जिसकी वजह से वो आज भी सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। छूटेंगे या नहीं छूटेंगे ये तो खैर भविष्य के घर में छिपा है, लेकिन ये भी बताया जाता है कि उन्होंने कई लूट, हत्याएं, डकैती जैसी घटनाओं को अंजाम भी दिया था और पिछड़ों के नाम पर जो आरक्षण मांगते थे उनके नाम पर वो बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी करते थे, इसलिए उन्हें बाहुबली के रूप में जाना जाता है, पहचाना जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते कुछ लोगों के जन्मदिन है, जिसमें शबनम है भोपाल से, पीहू हैं बिहार से, साजिद अली नोएडा से हैं, आस्था तिवारी, मोहम्मद सुहेल बिजनौर से हैं, संजय कुमार रेवाड़ी से हैं। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। इन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिसमें तौसीफ़ अली हैं, मोहम्मद कुर्बान हैं, धर्मपाल वर्मा रीवा से हैं, भैरू सिंह राजस्थान से हैं, सुरेश कुमार मधेपुरा से, तामील इकबाल, मुकेश कुमार बिहार से, मोहम्मद आलमगीर बिहार से, जसवंत सिंह उदयपुर से, इकराउल अंसारी मलेशिया से हैं, ब्राह्मणी चांदनी दिल्ली से हैं, भरत चौहान देहरादून से, मोहम्मद तालिब राजस्थान से, मनीष कुमार, शिवानंद यादव छत्तीसगढ़ से, अखिल कोहली, अनीस अंसारी रामपुर से हैं, अरिहंत आर्य शाहजेब आलम बिहार से। इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।